हेलो गाइस। सो आज का जो वीडियो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एक्सेस ऑफ अर्थ। कल हमने डिस्कस किया था कुछ इमेजिनरी लाइंस के बारे में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेस ऑफ अर्थ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हमें ये जरूर समझ में आना चाहिए कि एक्सेस ऑफ अर्थ का मीनिंग क्या है और एक्सेस ऑफ अर्थ को ड्रॉ कहाँ किया गया है, या फिर एक्सेस ऑफ द अर्थ जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये तीन बेसिक से क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो बहुत बार आपने अगर प्रीवियस ईयर के कभी भी पेपर्स देखे होंगे तो एक्सेस ऑफ अर्थ से काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस मतलब एक ही क्वेश्चंस बार बार रिपीटेशन होता है कि एक्सेस ऑफ अर्थ इंक्लाइंड विथ डैश एंगल फ्रॉम ऑर्बिटल प्लेन या फिर इट्स नॉर्मल एक्सिस। हो सकता है क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, अपन अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये समझ लें कि एक्सेस ऑफ अर्थ होती क्या है। क्लियर? तो सबसे पहला मैंने ये डायग्राम बना हुआ है। इफ दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ को अगर मैं 3D में लेके आऊं, थोड़ा सा यहां पर विजुअलाइज करना प्लीज, इमेजिन करके देखिएगा कि इफ दिस इज आवर अर्थ, ये रहा हमारा अर्थ। अगर ये हमारा अर्थ है आप लोगों के हिसाब से, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन होना चाहिए और ये इसका वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसके नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पे खींची गई रेखा इज कंसीडर्ड एज वर्टिकल प्लेन, और वो जो वर्टिकल प्लेन होता है अर्थ का, वही एक्सिस ऑफ अर्थ कहलाता है। पर प्लेन जो है वो एक पूरा प्लेन एरिया है और लाइन एक्सिस जो होगी वो एक पर्टिकुलर लाइन है। तो डिफाइन करने के लिए ध्यान देना, इधर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इफ दिस इज आवर अर्थ, ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है उसका वर्टिकल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन को ही हम कंसीडर कर सकते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। डेफिनेशन सुनिएगा, इट इज द इमेजिनरी लाइन। कौन सी लाइन? इट इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अगर ये हमारी अर्थ है तो बीचों बीच से पास होने वाली रेखा को हम नाम देंगे एक्सेस ऑफ अर्थ। क्लियर आउट हो गया? अब हो सकता है एक्सेस एंड लॉन्गिट्यूड में एक डाउट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड भी वही थी, लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पासिंग थ्रू अर्थ सरफेस। यहां पर वर्ड का डिफरेंस है, ध्यान देना प्लीज। लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू अर्थ सरफेस, एक्सेस पासिंग थ्रू अर्थ सेंटर। क्लियर? जो हमारी अर्थ है, अर्थ की सरफेस से पास आउट होने वाली रेखा जो होती है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अर्थ के सेंटर से पास होने वाली लाइंस जो होगी उसे एक्सेस ऑफ अर्थ कहते हैं। क्लियर आउट हो गया? इट मींस एक्सेस इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ अराउंड विच अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब एक्सेस वो लाइन है जिसके आसपास अर्थ रोटेशन मोशन परफॉर्म करता है। क्लियर आउट हो गया? फिर से ध्यान देना प्लीज, एक बार और मैं बता रहा हूं। एक्सेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सेस ऑफ अर्थ जो है वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करके खींची जा सकती है, जो पास आउट होती है थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर? अब इस एक्सेस को लोकेट कैसे किया गया, या एक्सेस जो है उसका इंक्लिनेशन क्या है, या क्या बाकी की कहानी क्या है, वो समझ लेते हैं। मैंने एक छोटा सा डायग्राम में मेंशन किया हुआ है, वहां दिखाई दे रहा होगा आपको अर्थ, और एक और प्लैनेट बनाया हुआ है थिया जो टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहा है। उसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉलिजन। तो ध्यान देना, एक बार की लगभग 2.8 बिलियन ईयर्स एगो की बात है कि हमारे सोलर सिस्टम में अराउंड 20 प्लैनेट्स हुआ करते थे। 20 प्लैनेट्स में एक था अर्थ और दूसरा था थिया। बाकी रेस्ट ऑफ दी 18 प्लैनेट जो होंगे वो भी होंगे, पर 2 प्लैनेट्स अर्थ और थिया थे। उस अर्थ से वो जो प्लैनेट है थिया वो टकराया आके, और उस कॉलिजन में जैसे कि मैं बता रहा हूं कि यहां से ये प्लैनेट इस डायरेक्शन में मूव करके आ रहा है, यहां पर टकराया। जैसे ही टकराया तो अर्थ का इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो था वो निकल गया। इसका मतलब अर्थ का शेप आफ्टर कॉलिजन कैसा हो गया होगा? कुछ ऐसा। और थिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब अर्थ ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉय बट थिया गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, एंड ड्यू टू दिस कॉलिजन देयर इज ए स्मॉल डिप्रेशन, स्मॉल तो नहीं कह सकते, अ लार्ज डिप्रेशन क्रिएटेड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू कॉलिजन। और उस पर्टिकुलर कॉलिजन के कारण जो मास निकल के गया उसकी वजह से लग रहा होगा, देखो अर्थ का इस डायरेक्शन में मास ज्यादा, इस डायरेक्शन में मास कम, तो अर्थ स्लाइटली
इंक्लाइंड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल लाइन थी वो नॉर्मल लाइन क्या हो गई, इंक्लाइंड हो गई विद द एंगल 23.5 डिग्री, और ये प्लेन से उसका एंगल कितना हो गया 66.5 डिग्री। इसका मतलब अर्थ इज द प्लैनेट having its axis inclined 23.5 degree from its normal axis and 66.5 degree from its orbital plane। क्लियर आउट हो गया। अब यहाँ मैंने मेंशन कर दिया इफ दिस इज अर्थ, तो ये नॉर्मल लाइन थी, ये उसका ऑर्बिटल प्लेन था। हमारी अर्थ की जो एक्सेस है वो नॉर्मल लाइन से कितना इंक्लाइंड है 23.5, और ऑर्बिटल प्लेन से कितना इंक्लाइंड है 66.5। और ये इंक्लिनेशन होने का रीजन क्या है, अर्थ के साथ हुआ कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन, थिया और अर्थ का, उस कॉलिजन से मास इंबैलेंसेस हुआ। अब शायद आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर कॉलिजन हुआ और एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ तो वो डिप्रेशन अर्थ की सरफेस पे होना चाहिए। यस, अभी भी अर्थ की सरफेस पे वो डिप्रेशन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। ये मान लो मैं बना देता हूं डिप्रेशन है, तो दिस डिप्रेशन नेम्ड एज पैसिफिक ओशन। क्या नाम है इस डिप्रेशन का, पैसिफिक ओशन। क्लियर आउट हो गया। नेक्स्ट थोड़ा और आगे चलते हैं, तो हमने दो चीजें कवर कर ली कि एक्सेस जो है वो इंक्लाइंड क्यों है, उसका इंक्लिनेशन कहां से आया और एक्सेस होती क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस ऑफ द अर्थ। तो इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ लेना। हमारी अर्थ जो है उस पर हमने एक्सेस तो ड्रॉ कर दी, और एक्सेस के अराउंड अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होते रोटेशन में, रोटेशन तो 24 आवर्स अराउंड दी एक्सेस होता रहता है। पर ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन विद अ इंक्लाइंड एक्सेस एक बड़ा इफेक्ट सामने आता है। कैसा, यहां पर ध्यान देना प्लीज। इफ दिस इज सन, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट, और कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लाइंड एक्सेस, इफेक्ट और इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लाइंड एक्सेस। क्लियर। तो ये रहा हमारा सन। इस सन से आने वाले सोलर रेडिएशन डायरेक्टली फॉलो आउट हो रहे हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स दी अर्थ। अर्थ की अगर ये एक्सेस नॉर्मल जगह पर होती, देखो ये अर्थ की एक्सेस अगर नॉर्मल जगह पर होती, इस जगह पर देखो, अर्थ को मैं अगर थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन करूं तो वापस ये जो 0 डिग्री है राइज अप होकर ऊपर चला जाएगा, मतलब सोलर रेडिएशन यहां कहीं फॉलो होगी। जब ये इंक्लाइंड हो गई इधर, तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो था वो टुवर्ड्स द सन चला गया, और सदर्न हेमिस्फीयर जो था वो अवे फ्रॉम द सन आ गया। फिर से ध्यान देना प्लीज। इफ दिस इज आवर अर्थ विद अ नॉर्मल एक्सेस, तो ऐसी है, पर इंक्लाइंड एक्सेस है तो कुछ ऐसा है। जब इंक्लाइंड एक्सिस मैंने कर दी तो नॉर्दर्न हिस्सा जो है वो टुवर्ड्स द सन चला गया, सदर्न हिस्सा अवे फ्रॉम द सन। अब ये इंक्लिनेशन फिक्स्ड है। इस फिक्स्ड इंक्लिनेशन के साथ जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही होगी, देखो ये है रोटेशन। अब रोटेट होती 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 वो देखना इंक्लिनेशन, ढक्कन इस डायरेक्शन में है, मैं ढक्कन का इंक्लिनेशन चेंज नहीं करूंगा। ये रहा रोटेशन, ये रोटेशन होता चला जा रहा है। रोटेशन के साथ साथ ये अर्थ यहां पर पहुंची, अभी भी ढक्कन उसी डायरेक्शन में है। तो लग रहा होगा कि सदर्न सेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सन आ गया और नॉर्दर्न सेक्शन मूव कर गया अवे फ्रॉम द सन। इट मींस ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ व्हाइल रोटेटिंग ऑन इट्स ऑर्बिट, सम ऑफ द पोर्शन मींस नॉर्दर्न पोर्शन मूव टुवर्ड्स द सन सम टाइम एंड नॉर्दर्न पोर्शन मूव अवे फ्रॉम द सन अनदर टाइम। इट मींस दिस पर्टिकुलर सेक्शन वेंट टुवर्ड्स द सन रिसीव मोर सोलर रेडिएशन एक्सपीरियंस समर, और यहां पर जब वो अवे फ्रॉम द सन चला जाएगा तो रिसीव करेगा लेस अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन एक्सपीरियंसिंग विंटर। हेंस change in season occur due to revolution as well as inclined axis of the earth। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि what is the effect of रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन का इफेक्ट हम लिख देते हैं कि चेंज इन सीजन, पर वो एक अकेला रिवॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं है, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन एज वेल एज इंक्लाइंड एक्सेस। यही एक इंपॉर्टेंस है एक्सेस का। अब अपन ने 3 टॉपिक डिस्कस करे, क्या क्या। सबसे पहला व्हाट इज एक्सेस ऑफ अर्थ, दूसरा इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, तीसरा इफेक्ट ऑफ अर्थ एक्सिस या इंक्लाइंड एक्सेस। तो व्हाट इज द एक्सेस ऑफ द अर्थ,
It is the imaginary line joining North Pole to South Pole passing through the center of Earth. दूसरा, inclination of Earth का मतलब it is the axis of the Earth inclined 23.5 degree from its normal plane and 66.5 degree from its orbital plane. Next, इफेक्ट या फिर इंपॉर्टेंस क्या है एक्सिस का, तो while inclined with the inclined axis when earth revolve around the sun it give birth to various season due to some part move towards the sun sometime and some part move away from the sun sometime. Therefore this particular effect also result out into seasons. Thank you.